वेट लॉस के लिए हम क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिएं। शरबत मिलते हैं उनका प्लीज इस्तेमाल ना करें, वो सिवाय वजन बढ़ाने के और कुछ नहीं करते। एक खजूर लें, उसके साथ नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अगर मीठे की क्रेविंग फिर भी होती है तो नींबू पानी में आप आधी चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रूट चाट में भी कोई चीनी, कोई नमक, क्रीम, सैलड्स की तरह वो इस्तेमाल नहीं होगी। आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर अगर बहुत दिल करता है तो ऑरेंजेस या मौसमी जो है वो भी थोड़े बहुत अवेलेबल हैं। आप उसको ऊपर स्क्वीज करके खा सकते हैं, लेमन को स्क्वीज करके खा सकते हैं और थोड़े बहुत अपने स्पाइसेस डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। रमजान आते ही हमारे माइंड में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है वेट लॉस। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम रमजान में वाकई ही वेट लॉस कर सकते हैं या हम सिर्फ वेट गेन ही कर सकते हैं। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे रमज़ान के प्रॉपर डाइट प्लान के बारे में। जैसे ही रमज़ान आता है, रमज़ान में अभी ऑलमोस्ट 10 दिन रहते हैं, लोगों ने मुझसे अभी से ही पूछना शुरू कर दिया है कि वेट लॉस के लिए हम क्या करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या पिएँ। लेकिन लोग ये भी प्लान करना पहले से ही शुरू कर देते हैं कि हम क्या क्या कैसे कैसे खाएंगे। अब सबसे पहले वज़न बढ़ता क्यों है? वज़न इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम बहुत सारी मीठी चीज़ें और अपनी जो है शरबत और फ्राइड चीज़ें उनको प्लान करते हैं कि रमज़ान में हमने खानी है। हम जैसे ही पकौड़ों का नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो इफ़्तार आती है। लेकिन हमारे माइंड में ये क्यों आती है? क्योंकि हमने अपना माइंडसेट बना लिया हुआ है कि जो मर्ज़ी हो जाए रमज़ान में हमने पकौड़े तो खाने ही खाने हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक अपनी पेशेंट को डाइट प्लान दिया और उन्होंने मुझसे आगे से पूछा कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो मैं पकौड़े ज़रूर खाऊंगी और उसके साथ मैं कोक भी ज़रूर पीऊंगी। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी ज़रूर आया होगा कि रमज़ान में पकौड़े तो ठीक है लेकिन कोक का क्या कॉन्सेप्ट है। लोगों को लगता है कि शुगर लेवल्स जो है वो डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कोक का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे शुगर लेवल्स बरकरार रह सके। इसीलिए वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक प्रॉपर डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं जिसको आप फॉलो करके ऑलमोस्ट 10 से 12 किलो तक वज़न जो है उसको कम कर सकते हैं। मैं शुरू करना चाहूँगी इफ़्तार से। इफ़्तार की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी 15 घंटों से भूखी है। अब हमने सबसे पहली चीज़ उसको जो देनी है वो बड़ा प्लान करके देनी है कि वो क्या होनी चाहिए। इफ़्तार अपना सबसे पहले एक खजूर से करें। उसके साथ आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लाल, पीले, हरे शरबत मिलते हैं उनका प्लीज़ इस्तेमाल ना करें, वो सिवाय वज़न बढ़ाने के और कुछ नहीं करते। अगर आपका उनके बगैर गुजारा नहीं है तो आप शुगर फ्री ले लें और उनका इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है, लाल शरबत लेना है, उसमें बाहर से भी चीनी घोल घोल के पीनी है। प्लीज़ ऐसा ना करें। आपकी बॉडी को जितनी शुगर, जितनी बॉडी को स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड थी वो एक खजूर खाने से आपकी बॉडी में आ गई है। अगर हम एक्सेस ऑफ खजूर भी लेंगे तो भी वज़न जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक खजूर लें, उसके साथ नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अगर मीठे की क्रेविंग फिर भी होती है तो नींबू पानी में आप आधी चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। इसके साथ फ्रूट चाट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रूट चाट में भी कोई चीनी, कोई नमक, कोई हमारा जो है क्रीम, सैलड्स की तरह वो इस्तेमाल नहीं होगी। आप फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर अगर बहुत दिल करता है तो ऑरेंजेस या मौसमी जो हैं वो भी थोड़े बहुत अवेलेबल हैं। आप उसको ऊपर स्क्वीज़ करके खा सकते हैं, लेमन को स्क्वीज़ करके खा सकते हैं और थोड़े बहुत अपने स्पाइसेस डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट चाट का नहीं दिल, लोबिया चाट सेकंड ऑप्शन है। चना चाट, लोबिया चाट लें, उसमें बहुत सारे जो है अपनी सब्जियां डालें जिसमें आपके टमाटर, प्याज, मटर, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करें, उसमें नींबू डालें, नमक मिर्चें डालें और उसको आप खाएं। किसी एक फ्रूट का इस्तेमाल आप उसके साथ कर सकते हैं, चाहे वो सेब हो सकता है, आधा केला हो सकता है, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। उसके बाद अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद इशा की नमाज से पहले अपना खाना कंज्यूम करें। अब इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं अपने दिनों को। हफ्ते में 7 दिन हैं तो 3 से 4 दिन जो है उसमें आप अपना इस्तेमाल करेंगे। चावल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रोटी भी इस्तेमाल की जा सकती है। चावलों के लिए आप ये करेंगे कि चावलों में नमक मिर्चें आप कम रखेंगे और बोटियों का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा प्रोटीन इनटेक जो है वो अच्छी तरह से चल सके। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो 6 to 7 इंचेस हमारी जो नॉर्मल रोटी है उसको लेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, जो भी घर में वेजिटेबल सालन बना हुआ होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। हम दाल का इस्तेमाल जो है वो रात में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया हुआ था। अगर हम कार्ब लोड बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे कर देंगे तो हमारी बॉडी इसके बाद वेट को नहीं निकालेगी बॉडी से।
अब इसके बाद या तो आप एक्सरसाइज और वॉक जो है वो करेंगे रात 9 से 10 बजे के दरमियान या 10 से 11, ये 2 स्लॉट्स हैं आपके, इसमें आप कर सकते हैं। अगर इफ्तार से पहले आप कर लें उससे तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास उस टाइम पे सिर्फ फैट के स्टोर्स रह चुके होते हैं, बाकी हर चीज़ वो पहले ही बॉडी से फ्लश आउट कर चुकी होती है। बाकी हर चीज़ जो है वो बॉडी से पहले ही फ्लश आउट कर चुकी होती है, तो उस टाइम पे सिर्फ आपके फैट्स जो है वो बर्न होंगे और आपका बहुत अच्छा वेट लॉस जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अब अगर तो आप रात को सोते हैं तो आपने अपना 5 ग्लास पानी जो है वो सोने से पहले पीना है और 5 ग्लास पानी सुबह उठ के सहरी के टाइम पे पीना है। लेकिन हम कोई ऊंट तो है नहीं जो पानी को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगे। अगर आपको 5 ग्लास पानी बहुत ज़्यादा लगता है और आप उन लोगों में से हैं जो आखिरी मिनट उठते हैं, तो आप चिया सीड्स या बेसल सीड्स का जो 1 चम्मच है उसको पानी में इस्तेमाल कर लेंगे। इन सीड्स में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है कि ये ब्रेक डाउन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में पानी को रिलीज़ करते जाते हैं। हम ज़ाहिर है 15 घंटों के लिए पानी तो नहीं पी रहे होंगे, लेकिन जो बेसल सीड्स हैं ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, हमारे लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस रखते हैं, हमारी बॉडी को पानी प्रोवाइड करते हैं, भूख नहीं लगने देते, बहुत देर तक हमारी बॉडी जो है वो फुलफिल्ड रहती है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है हमारे लिए। अब पानी हमने पी लिया, पानी की बात होगी, बाकी सहरी में क्या खाएं? सहरी में जैसे मैंने पहले बताया 6 to 7 इंचेस का पराठा आप खा सकते हैं। उसमें उतारने के बाद आप जो है ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच। उसके साथ जो भी आपका सालन बना हुआ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैं प्रेफर ये करूँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि सालन आपने रात में खा लिया है, इस टाइम पे आप अंडे का इस्तेमाल करें। अंडे में बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं उनको डाल के इस्तेमाल करें, ताकि हमारी रमज़ान में वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ रोटी चावल या अंडे पे चली जाती है, इसलिए हमारा वेजिटेबल पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंट्रोड्यूस कराएं। लेकिन अगर हम रोटी चावल कुछ भी सहरी में अंडा नहीं खाना चाहते, तो ऐसा क्या खाएं कि हमारी एसिडिटी भी ठीक हो जाए, हम 15 घंटों तक भूखे भी ना रहें। 1 कप दही लें, दही में थोड़े से चिया सीड्स डालें, उसके अंदर जो है अपना डालें, फ्रूट डाल लें एक, जिसमें आधा सेब हो सकता है, आधा केला हो सकता है, स्ट्रॉबेरीज़ हो सकती हैं, चेरीज़ हो सकती हैं, बेरीज़ आगे आ रही हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर नट्स का इस्तेमाल करें, 5 से 6 बादाम ले लें, 2 अखरोट ले लें, 2 काजू ले लें, 2 पिस्ते ले लें। इसके अंदर 1 खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बहुत फुल जो बल्क है हमारे पास वो हमारी सारे दिन का पैक हो जाएगा। इसमें अब बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कहते हैं चाय के बगैर या कॉफ़ी के बगैर तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। चाय कॉफ़ी बिल्कुल आप पी सकते हैं, 1 कप आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप इफ्तार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका ये होगा कि दूध का पोर्शन बहुत कम इस्तेमाल होगा, आधा कप पानी होगा, आधे कप से भी कम जो है वो दूध इस्तेमाल करेंगे और उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा वेट उससे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं रोटी चावल और ये डाइट प्लान फॉलो ना करूं, मुझे तो शेक्स और स्मूदीज़ पिए बगैर गुजारा ही नहीं होता, तो मैं क्या करूं? देखिए, शेक्स और स्मूदीज़ पीने के लिए एक टाइम होना चाहिए। शेक्स और स्मूदी आपकी एक प्रॉपर मील है। आप कह लें अगर आप रात का डिनर बिल्कुल स्किप करें तो आप 1 ग्लास शेक जो है किसी भी फ्रूट का उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदी आप उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम बहुत होता है, इसमें हमने अपने 2 से 3 मील्स भी कंज्यूम करने होते हैं और अपनी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देनी होती है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप रमज़ान के महीने में ना तो मिल्क शेक्स का इस्तेमाल करें, ना ही स्मूदीज़ का इस्तेमाल करें। जो डाइट प्लान मैंने बताया है, अगर हम इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो 10 से 12 किलो बहुत आराम से कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बहुत दिल करता है तो आप स्मूदीज़ बना के पी लें, किसी भी फ्रूट को लें, उसमें बहुत सारी बर्फ़ डालें, उसको स्लश बना लें, स्लश के तौर पे अगर हम उसको पिएंगे तो वो वज़न कम कराएगा हमारा। वॉक करें, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी इनकॉर्पोरेट करें, इस डाइट प्लान को फॉलो करें। अपनी दुआओं में हम, मुझे और मेरी टीम को, हम सबको याद रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।